नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट अड्डा की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे 5 दिन के टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन के खेल से ही भारतीय टीम की जीत पक्की हो गई है। पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अंग्रेजी गेंदबाजों को खूब रुलाया। उसके बाद जब गेंदबाजी का नंबर आया तो फिर कप्तान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने अंग्रेजी बल्लेबाजों को भी खूब रुलाया। कुल मिलाकर के दूसरे दिन के खेल से ही भारतीय टीम की जीत पक्की हो गई है। साथ ही टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 35 रन जड़ करके एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बना डाला, जो कि अभी तक भारतीय टीम या फिर विश्व का कोई भी बल्लेबाज या फिर गेंदबाज नहीं कर सका है। तो कैसा रहा दूसरे दिन का खेल, कैसे हो गई भारत की जीत पक्की, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आज ही भारतीय गेंदबाज अंग्रेजी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज करके यह मुकाबला जीतकर अपने नाम कर लेंगे या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यह मुकाबला शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम को कई तगड़े झटके लगे थे। सबसे पहले केएल राहुल चोट के चलते बाहर हो गए थे, तो वहीं पर उसके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा भी बाहर हो गए थे। तो ऐसे में कप्तानी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को दे दी गई थी और अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब हम भारतीय टीम को आसानी से यह मुकाबला हरा देंगे और यह सीरीज ड्रा करवा लेंगे। लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई थी। भारत के प्रमुख 5 बल्लेबाज 100 रनों के अंदर आउट होकर के पवेलियन चले गए थे। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत के 146 तो वही रविंद्र जडेजा ने 100 रनों की पारी खेली। कुल मिलाकर के भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 416 रनों का विशाल लक्ष्य इंग्लैंड के सामने रख दिया था। अब इस लक्ष्य को जब दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम हासिल करने उतरी तो इंग्लैंड की शुरुआत भी बेहद खराब हुई। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 27 रनों के अंदर इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। अब उसके बाद बारिश होने लगी और खेल थोड़ी देर रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो फिर इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे जो रूट और ओली पॉप। तो भारत की तरफ से ओवर करने के लिए आए कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक ओली पॉप को 6 गेंदें डॉट करा दी। लेकिन उसके बाद छठी गेंद को एम्पायर ने नो बॉल करार दे दिया और उसी अतिरिक्त गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ओली पॉप को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इस समय इंग्लैंड का स्कोर मात्र 44 रन था। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए जॉनी वेनेस्टो और जो रूट साझेदारी बनाने को देख रहे थे। लेकिन तब तक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने गेंद मोहम्मद सिराज के हाथों में थमा दी थी। अब मोहम्मद सिराज को यहां पर कप्तान के भरोसे पर खरा उतरना था। तो मोहम्मद सिराज ने अपने तीसरे ही ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे जो रूट को 31 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों कहीं आउट करा करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और भारतीय टीम के लिए यह सबसे बड़ा विकेट था, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों को भी पता था कि जो रूट अगर एक बार खड़े हो जाते तो फिर वह शतक बनाकर जाते और भारतीय टीम को मुश्किल में डाल जाते। इसीलिए जो रूट का विकेट लेना भारतीय खिलाड़ियों के लिए, भारतीय गेंदबाजों के लिए बहुत जरूरी था। अब 78 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम ने अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को खो दिया था और दूसरे दिन का खेल खत्म होने में सिर्फ 3 ओवर का समय बचा था। तो यहाँ पर इंग्लैंड ने जैक लीच को बल्लेबाजी करने के लिए नाइट वॉचमैन के तौर पर भेज दिया। अब जैक लीच बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उनके सामने मोहम्मद शमी गेंद लेकर खड़े थे और मोहम्मद शमी की 6 की 6 गेंदें जैक लीच को खेलनी थी। मोहम्मद शमी ने लगातार 5 गेंदें जैक लीच को बीट करा दी और इस पर कई मौके भी बने। लेकिन आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने जैक लीच को अपना शिकार बना ही लिया और जैक लीच बिना खाता खोले पवेलियन वापस चले गए। कुल मिलाकर के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट खोकर 84 रन बना लिए हैं और इस समय क्रीज पर जॉनी बेनेस्टो और कप्तान बेनेस्टो खड़े हैं। और अगर तीसरे दिन भारतीय गेंदबाज 200 रनों के अंदर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करके पवेलियन भेज देते हैं तो फिर उसके बाद इंग्लैंड को फिर से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के घमंडी इंग्लैंडों ने जो सोचा था कि इस मुकाबले में हम भारतीय टीम को हरा देंगे, उसके यह मुकाबला बिल्कुल उल्टा हो गया। अब भारतीय टीम यह मुकाबला जीत सकती है और इंग्लैंड की टीम को सिर्फ यह मुकाबला बचाना ही, क्योंकि इंग्लैंड की टीम किसी भी हालत में यह मुकाबला जीत नहीं सकती है। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि आज कप्तान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को 200 रनों के अंदर आउट करके पवेलियन भेज पाएंगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां पर आज से भारत और इंग्लैंड के बीच में पिछले साल की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का फाइनल और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच में 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी, जिसके लिए भारतीय टीम के स्क्वाड का भी अनाउंस हो चुका है। अब T20 और वनडे दोनों की अलग अलग टीम बनाई गई है, लेकिन एक बार फिर से चयनकर्ताओं ने वनडे के स्क्वाड से ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिनको बाहर कर दिया है, जिसके बाद कोच राहुल द्रविड़ चयनकर्ताओं से भिड़ गए हैं। अब इसमें एक नाम तो ऐसा है जिसको T20 वर्ल्ड कप में भी जगह मिलनी है, लेकिन फिर भी चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं किया है। तो कौन है वह दोनों खिलाड़ी जिसके लिए कोच राहुल द्रविड़ चयनकर्ताओं से भिड़ गए, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या इन दोनों खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए थी या फिर नहीं? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज एकमात्र टेस्ट मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच में 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए BCCI ने भारतीय टीम के स्क्वाड का भी अनाउंस कर दिया है। अब जब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 के लिए भारतीय टीम चुनी जा रही थी तो वहां पर वीडियो कॉल के जरिए कोच राहुल
द्रविड़ को भी जोड़ा गया था। तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा भी वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग में मौजूद थे। अब चयनकर्ताओं ने जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड बनाया है उससे कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा काफी खुश हैं। लेकिन वहीं जब चयनकर्ताओं ने वनडे के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, 2 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, तो कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा मीटिंग में ही चयनकर्ताओं से लड़ गए और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप लोग इसी तरह से खिलाड़ियों के करियर के साथ खिलवाड़ करते रहे तो फिर हमारे लिए इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शिखर धवन की टीम इंडिया में वापसी जरूर हुई है, जिससे कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा चयनकर्ताओं से काफी खुश हैं। अब सबसे पहले हम आपको इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड के बारे में बताते हैं, उसके बाद उन दोनों खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिसके लिए कोच राहुल द्रविड़ चयनकर्ताओं से भिड़ गए। अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा को ही बनाया गया है। तो वहीं पर काफी दिनों के बाद टीम इंडिया में शिखर धवन की वापसी हुई है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर के लिए विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत, इसके अलावा ईशान किसान को भी मिडिल ऑर्डर के लिए चुना गया है और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर ईशान किसान से ओपनिंग भी कराई जा सकती है। तो वहीं ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दी गई है। तो वहीं तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रतिष्ठित कृष्णा, इसके अलावा अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। इसके अलावा स्पिन गेंदबाजी के तौर पर युजवेंद्र चहल को टीम में रखा गया है। अब वनडे के लिए भारतीय टीम मजबूत नजर आ रही है, बैलेंस नजर आ रही है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन यहीं पर चयनकर्ताओं ने दिनेश कार्तिक और उमरान मलिक को नजरअंदाज कर दिया है। अब दिनेश कार्तिक को टी20 वर्ल्ड कप का भी प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि उमरान मलिक जैसे घातक तेज गेंदबाज को 1-2 मौके देकर के अगर आप लोग सोच रहे हो कि उमरान मलिक शोएब अख्तर से भी खतरनाक गेंदबाज बन जाएगा तो फिर ऐसा आप लोग गलत सोच रहे हो। हाँ, लेकिन उमरान मलिक शोएब अख्तर से भी खतरनाक गेंदबाज बन सकता है, लेकिन उसके लिए उमरान मलिक को आपको लगातार सीरीज में मौके देने होंगे। 1-2 सीरीज में नहीं बल्कि 10-10 सीरीजों में लगातार मौके देने होंगे। उसके बाद उमरान मलिक शोएब अख्तर से भी खतरनाक तेज गेंदबाज बन सकता है। इसके अलावा कोच राहुल द्रविड़ ने दिनेश कार्तिक को लेकर कहा कि मैं मानता हूं कि आप लोग दिनेश कार्तिक को सिर्फ टी20 खिलाना चाहते हो, लेकिन अगर आप लोगों को दिनेश कार्तिक को टी20 वर्ल्ड कप में जगह देनी है तो फिर दिनेश कार्तिक को आप लगातार मौके दो, चाहे वनडे हो या फिर टी20। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या राहुल द्रविड़ ने चयनकर्ताओं से सही कहा है फिर गलत? क्या उमरान मलिक को या फिर दिनेश कार्तिक को लगातार टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब घमंडी अंग्रेजों को पूरी उम्मीद थी कि इस मुकाबले में भारतीय टीम को हराएंगे नहीं बल्कि कुचल देंगे और 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म कर देंगे, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 2-1 से आगे है। अब इस सीरीज को जीतने के लिए भारतीय टीम को सिर्फ इस मुकाबले को ड्रा करवाने की जरूरत है। अब पहले ही दिन शुरुआत में घमंडी अंग्रेजों ने भारत को बैक फुट पर डाल दिया था, लेकिन उसके बाद मैदान में दिखा था ऋषभ पंत शो। अब ऋषभ पंत ने टी20 के अंदाज में टेस्ट मुकाबले में शतक जड़ दिया। ऋषभ पंत ने इतना ज्यादा अंग्रेजी गेंदबाजों को धोया कि सभी गेंदबाज मैदान पर ही रोने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत यह थी कि जैक लीच के एक ही ओवर में ऋषभ पंत ने 22 रन जड़ दिए। अब पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऋषभ पंत ने भारतीय टीम को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया था